पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची हुई है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। हालात हर जगह पर खराब हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। जुलाई के महीने में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। देश के अलग अलग राज्यों में जल प्रलय दिख रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिया पर सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार 2 युवकों की जान मुश्किल में फंस गई। पुलिया पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों बहाव के साथ बहने लगे। वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बाइक सवारों की जान बचाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होती जा रही है। रायसेन में उफनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया और वो तेज बहाव के साथ बहने लगा। आसपास लोगों की नजर उस पर पड़ी और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए क्योंकि बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुका है। पानी बढ़ता ही जा रहा है। बांध से 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं महानगरी मुंबई से सटे वसई विरार में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बलरामपुर में बहने वाली गागर नदी उफान पर है। पानी पुल से होकर बह रहा है। इस बीच एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में पलट गया। ट्रक में सवार 3 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। राजौरी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों के लिए खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एमपी के नरसिंहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुल पर सैलाब आने से लोगों के सामने तेज बहाव को पार करना चुनौती बन गया। लोग रस्सी के सहारे तेज बहाव के बीच नदी को पार कर रहे हैं। श्योपुर में उस वक्त हालात मुश्किल भरे हो गए जब डैम का गेट खोले जाने से एक किसान बाढ़ के बीच फंस गया। लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसान को बचाया जा सका। उमरिया में जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ते ही संजय गांधी पावर प्लांट पर बने डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिस कारण निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा बन गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मंडला में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। घाटों पर बनी पक्की सीढ़ियां भी नदी में डूब गईं। दतिया में बहने वाली पहुज नदी इन दिनों उफान पर है, जिसकी वजह से उसका पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। शहडोल में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज से शहर का संपर्क टूट गया। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। कटनी में लगातार बारिश हो रही है। पुलिया पर पानी आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बारिश को लेकर सतर्क है। नदी नालों की निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया। नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है। द्वारका में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से उफान में आए एक नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से उसके तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसे सैलाब के बीच से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दूसरी बड़ी गाड़ी की मदद से सैलाब के बीच में फंसे ट्रक को बाहर निकाला गया। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया और चंबा के चुराह में बादल फटने से भारी तबाही भी मची। बादल फटने से ये जो पुल आप देख रहे हैं ये क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये चंबा पुल है हिमाचल प्रदेश का,
जो लगातार हो रही बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फट गया, जिसकी वजह से 3 फुट ओवर ब्रिज और साथ ही एक गाड़ी सैलाब में बह गई। तो वहीं पर खेतों में बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भीषण तबाही मची है। हिमाचल में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 अभी भी लापता हैं। 253 मवेशी मारे गए हैं और 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हो गई है। लोक निर्माण जल शक्ति विभाग को 566 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सिराज घाटी में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद में अब प्रभावितों और साथ ही मृतकों के परिवारों को मिलने के लिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पहुंची थी। उन्होंने लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि सिराज घाटी के थुनांग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यहां पर 10 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। मंडी की सांसद कंगना ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक सारी मदद केंद्र सरकार की तरफ से ही की गई है। मतलब 200 और 12,000 13,000